रहा हूं क्योंकि जुम्मा 4 दिन में ही गुट तालिबान की पूरी की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। महिलाओं और बच्चियों पर तालिबानी जुल्म और दरिंदगी शुरू हो गई है। तालिबान ने अपने नए फरमान में को एजुकेशन यानी छात्र और छात्राओं की एक साथ पढ़ाई पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है। साथ ही एक नया फरमान भी जारी कर दिया है कि अब पुरुष टीचर महिला स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएंगे। पत्रकारों की पीठ पर बंदूक लगाकर इंटरव्यू करवाया जा रहा है। यही तालिबान का असली चेहरा है, लेकिन कुछ लोग दुनिया भर में प्रोपेगेंडा की दुकान चला रहे हैं कि तालिबान अब सुधर गया है। इस बीच इमरान खान ने एक बार फिर से बैटिंग शुरू कर दी है। क्रिकेट वाली नहीं, तालिबान की बैटिंग, आतंकवाद की बैटिंग। लेकिन इस बार वो क्रिकेट की पिच पर नहीं बल्कि तालिबान की आतंकियों को मान्यता दिलाने के लिए दुनिया भर में कूटनीति की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान को मान्यता दिलाने के चक्कर में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के चक्कर लगा रहे हैं। सवाल है कि आखिर हर बार पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन में क्यों खड़ा हो जाता है। आज दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होगी सीधी टक्कर, यानी होगा उनके बीच में सीधा आर पार। तालिबान का एजेंडा, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। आज का आर पार इसी पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में सीधा फेस ऑफ होगा। जो लोग पिछले 15 दिन से नया तालिबान, गुड तालिबान और तालिबान 2.0 का ढिंढोरा पीट रहे थे, उनके लिए आज आंख खोलने का दिन है, क्योंकि तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने फरमान जारी करके को एजुकेशन यानी छात्र छात्राओं की एक साथ पढ़ाई पर रोक लगा दी है। साथ ही यह फरमान भी जारी किया गया है कि अब पुरुष टीचर महिला स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकेंगे। अब जरा यह तस्वीर देखिए। तालिबान के नए नवेले नेताजी का इंटरव्यू चल रहा है। पत्रकार सवाल पूछ रहा है, वो भी बंदूक की नोक पर, क्योंकि तालिबानी नेताजी के गुर्गे पत्रकार की पीठ पर बंदूक ताने खड़े हैं। असल में तालिबान का यही असली चेहरा है। काबुल दहल रहा है। बम ब्लास्ट, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन से हमले, ये अब सामान्य बात हो गई है। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। तालिबानी जुल्म से अफगानिस्तान के लोग कराह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आतंक का एक्सपोर्टर पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने में जुट गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान के पक्ष में अलग अलग देशों के चक्कर लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि तालिबान को दुनिया मान्यता दे दे। इसी चक्कर में शाह महमूद कुरैशी तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान का दौरा करके लौटे हैं। सवाल है, क्या पाकिस्तान को एक नया आतंकी गढ़ तैयार करने का मौका मिल गया है? आज इसी पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होगा सीधा आर पार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन आज विश्लेषण तस्वीरों का होगा। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। तस्वीरों में तालिबान टेरर का विश्लेषण सुनिए। पहली तस्वीर, इंटरव्यू में गन पॉइंट पर था पत्रकार, AK-47 लेकर खड़े थे तालिबानी आतंकी। आप देख सकते हैं उसके पीछे बंदूक लगा रखी है। ऐसे तो इंटरव्यू हो रहे हैं वहां पर। गुड तालिबान नहीं चाहिए। तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, इसलिए तालिबान की सबको तारीफ करनी चाहिए। कमांडर को देखिए, पीछे बंदूक इसने टिका रखी है। तालिबानी कमांडर कारी समीउल्लाह का इंटरव्यू हो रहा था। तालिबान ने गन पॉइंट पर इंटरव्यू करवाया। अब सवाल देखिए क्या होंगे इसमें। तो ऑब्वियसली जान तो सबको प्यारी है। अब इसको आप गुड तालिबान कहिए, बैड तालिबान कहिए, तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तालिबान 2.0 कहिए, नया तालिबान कहिए, हरकतें देख लीजिए कैसी हैं। दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं। अफगानिस्तान में लौट गया, वापस आया है ओसामा बिन लादेन का करीबी अमीन उल हक। यह व्यक्ति गायब हो गया था और ये कई दशकों बाद, या आप कह सकते हैं लगभग ये ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज थे अमीन उल हक। इसका जबरदस्त स्वागत हुआ है। अब अफगानिस्तान लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया है। नयापन एक आ गया, सेल्फी खींची जा रही है आतंकी के साथ। आप देख सकते हैं
इनके कर्म कैसे होंगे, ओसामा बिन लादेन ने क्या कुछ करा, कितने निहत्थे लोगों को जान से मार दिया, हमारे सामने सब चीजें हैं। बढ़ता हूं मैं आगे, तीसरी तस्वीर दिखाता हूं। अफगान कमांडोज को गोली मारते तालिबानी। ये देखिए अफगान कमांडोज हैं, इनको गोली मार रहे हैं। कुछ दिन पुराना ये वीडियो है, अफगानिस्तान की सेना में थे ये सभी कमांडोज, इनको गोली मारी जा रही है क्योंकि ये अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ संबित पात्रा है जो कि भारत की ओर से नुमाइंदगी करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा जो रूलिंग पार्टी है हमारे देश की, उसकी प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ जुड़े हैं अब्दुल समद याकूब साहब जो कि प्रवक्ता हैं, जो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है पीटीआई, उनके प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं उनके। मेरे साथ इस चर्चा में मुस्कान अफगान है, अब मुस्कान है जो कि अफगान नागरिक है, वो मेरे साथ जुड़ रही है। मेरे साथ कमर चीमा है, जाने माने डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट है पाकिस्तान के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मेरे साथ तारिक फतेह जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान मूल के लेखक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन मैं आज की चर्चा की शुरुआत आप ही से करता हूं, अब्दुल समद याकूब साहब। याकूब साहब, आप एक बात बताइए, तालिबान 2.0 बड़ा अच्छा है, नया तालिबान बहुत अच्छा है, ये अच्छे तालिबान की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां बहू बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ जो सलूक हो रहा है वो हमारे सामने है। देखिए, ये आपका प्रोपेगेंडा हो सकता है और ये आपका प्रोपेगेंडा जो है वो दुनिया मानने को तैयार नहीं है। मां सिवाय आपके मीडिया के, उसके अलावा जो ये तालिबान आए हैं, पॉपुलर अपराइज हुए हैं, लोगों की मदद के साथ आए हैं, लोगों की सपोर्ट के साथ आए हैं। अब आप गिने चुने चंद लोगों को अपने टीवी के ऊपर लेकर आकर उनको दिखाएं कि ये नागरिक अफगानी और शुमाली इत्तेहाद वाले जो नॉन पश्तून हैं, तो इतने तो हर मुल्क में होते हैं जो मुखालिफ होते हैं, इतने तो हमारे मुल्क में। किस मुल्क के अंदर बंदूक की नोक पर इंटरव्यू कराए जाते हैं? किस मुल्क के अंदर बंदूक की नोक पे औरतों की आबरू लूटी जा रही है? किस मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है? बच्चों को बोल के जा रहा है छोड़ के चले जाए, मर्द चले जाए, बच्चियों को छोड़ जाए। किस मुल्क में हो रहा है ऐसा? वो करता है, या प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर करता है तो क्या सिक्योरिटी गायब कर देते हैं वहां पे? क्या उन्होंने, या तो उन्होंने बंदूक चलाई हो, मतलब अब आपको ये अच्छा, ये आपको सामान्य दिख रहा है? ये आपको नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए जनाब, मैं तो बड़े आराम से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, ये आपको सामान्य घटना दिख रही है? अब्दुल याकूब साहब बताइए, ये सामान्य घटना आपको दिख रही है कि इंटरव्यू ले रहा है? मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूं, मेरे पीछे एक शख्स आ जाए जो बंदूक लेके खड़ा हो, कहा याकूब साहब से अगर कोई गलत सवाल पूछा तो बंदूक चल जाएगी। ऐसे इंटरव्यू होते हैं? आपको लगता है ऐसे होते हैं? आपके मुल्क में ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं? आप एक फैंसी स्टूडियो में हैं, मुल्क उनका काबुल हालत जंग में है, रॉकेट्स। नहीं, स्टूडियो तो इनका भी फैंसी लग रहा है, लेकिन ये जो पीछे फैंसी ड्रेस वाले 4-5 15-20 दिख रहे हैं तालिबानी, ये कौन है? ये एक्टिंग तो नहीं कर रहे उधर? ये तो तालिबानी कमांडोज है, आतंकवादी है ये तो। देखें, गन ट्राइबल कल्चर है वहां पे। अगर आप ये कहें कि अफगानिस्तान में तो हर बंदे के पास गन होती है, तो आप इसको अब आप वो कर रहे हैं, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शायद वो उन्होंने, भाई अगर कमाल का कल्चर है जनाब आपका, जहां बंदूकें कल्चर में होती हैं, औरतों का रेप कल्चर होता है, ये कमाल का कल्चर बना दिया आपने। ऐसे कल्चर को छोड़ क्यों नहीं देते? रेप कल्चर तालिबान के दौर में आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि किसी औरत का रेप हो जाए और वो उसको अरे ये खुद ही का छोड़ते हैं किसी को? ये किसी की बहू बेटी औरतों को छोड़ रहे हैं क्या? आप ही बताइए अब्दुल समद याकूब साहब, आप भी बिना सिक्योरिटी के जा पाएंगे अपने परिवार के साथ? बताइए आप मुझे, जा सकते हैं बिना परिवार, बिना सिक्योरिटी के वहां पर आप? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 20 साल आपने तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी, नेटो फोर्सेस, 40 मुल्कों की फोर्स, अमेरिका, हर दुनिया की उनके पास जो है ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो तो वहां पे उनके पांव तले उन्होंने रोन दिया। वो बिस्मल की तरह तड़प रही हैं उनकी वो नेटो फोर्सेस, वो बाहर भागने की भीख मांग रही हैं तालिबान से कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हमें इवैक्यूएट करें। वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमें सेफली यहां से निकलने के लिए, और वो मिन्नत कर रहे हैं। किससे बोलेंगे? आतंकवादी का दोस्त तो आतंकवादी होता है, उसी को बोला जाएगा। अब कोई ब्रिटिश यूके थोड़ी मदद कर सकता है, भारत थोड़ी मदद कर सकता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो चोर की मदद तो चोर ही कर सकता है ना। आपने सिर्फ चोर को ही बोला जाता है कि चोरी वाले इलाके से मुझे बचा के निकलवाना, ये सामान्य बात है। आपने उनके लिए क्या किया जब अफगानी फोर्सेस कोलैप्स हो रही थी? ठीक है, जवाब तारिक फतेह और संबित पात्रा है इस तरफ, जवाब एक एक करके हर बात का जवाब देंगे। तारिक फतेह, पहले मैं आपको 40 सेकंड मौका देता हूं, अब अपनी बात को रखिए। ये कल्चर है अफगानिस्तान का, दिस इज कल्चर ऑफ अफगानिस्तान।
जहां पे बंदूक चलती है, जिसमें औरतों के साथ ये सब कुछ हो रहा है? दिस इज कल्चर ऑफ अफगानिस्तान। नहीं, दिस इज नॉट द कल्चर ऑफ अफगानिस्तान। दिस इज द कल्चर ऑफ एनीवन जो एन शरिया के मुताबिक अपने इस देवबंदी इस्लाम को राइज करना चाहेगा, उसका कल्चर ये है। दुख की बात ये कि देवबंद से आने वाला ये सारा इंडिया में ही है मदरसे। इस पे नजर हिंदुस्तान को भी रखनी पड़ेगी कि अपने बगल में आपका क्या हो रहा है, जहां 50,000 मदरसे ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो यही तालीम दे रहे हैं जो ये तालिबान को मिली, और जिसकी वजह से, वरना पाकिस्तान के पंजाब के एरिया में बरेलवी मुसलमान मोस्टली रहते हैं। खैर वो दूर की बात है, लेकिन ये कहना कि वो बंदूक कल्चर है इसीलिए उसके पीछे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीछे गन लेके खड़ा, ये बेकार की बात है। गन ये सिर्फ ये दिखाना है सामने वाले को कि हम इस तरह प्रेशराइज करके आपसे जो चाहें बुलवा सकते हैं, वरना गन वाला तो कैमरे के पीछे ये बढ़ाई अपनी दिखा रहे हैं, इसमें इनको शर्म नहीं है। नहीं, और जहां तक लड़कियां उठाने का मैं बताऊं, ये अब्दुल याकूब साहब ये तालिबान से नहीं, ये पाकिस्तान से है। नहीं, मुझे मैं जानता हूं साहब को, मैं ये कह रहा हूं कि ये बच्चियों को घर से उठाना, कि 14-15 साल की बच्ची पे हक होना हर जिहादी का, ये पिछले को 500-600 साल से असूल चल रहा है कि जो भी ये कहे कि मैं जिहाद इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं, रास्ते में उसे जो लड़की मिलती है वो उसकी होती है, ये शरिया में लिखा हुआ है। और फिर ये कहना कि बेवाएं जो हैं जो 50 तक की हैं वो भी निकालो, और ये लिस्टें सारी इन्होंने वो सॉफ्टवेयर से निकाली हैं जो अमेरिका शरीफ दे गया है तालिबान को। इसमें अमेरिका के हाथ सफेद नहीं है। ये समझिए कि तालिबान को काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में अमेरिकन फोर्सेस इनवाइटेड देम। ये जो हम सब के साथ तमाशा अमेरिका कर गया है, ये तो हम पीसेंगे, लेकिन ये बहाना नहीं होना चाहिए कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर अब लड़कियां जो हैं दे आर वल्नरेबल, यानी बाप बहन भाई का किरदार नहीं है, वो जिहादी जो है उसका काम है कि उसको किस वक्त जरूरत पड़ती है औरत की, तो वो कहता है निकालो लड़की, मुझे तो जरूरत है इस वक्त। अब जी हम 12वीं सदी में चले गए हैं जी। अब अब्दुल समद याकूब साहब 30 सेकंड में जवाब जो तारिक फतेह ने बोला, रूलिंग पार्टी इंडिया के डॉक्टर संबित पात्रा। तारिक फतेह साहब वेल एजुकेटेड होते हुए इतने बायस्ड और इतने हसद और इतने बोग्स और इतनी नफरत में चले जाते हैं इस्लाम की कि वो फैक्ट्स को, शरिया लॉ को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, कि वो मिसगाइड करे, मिसलीड करे लोगों को, जो कि सरासर ज्यादती है। किसी शरी लॉ में औरत के साथ या लड़की के साथ इस तरह की ज्यादती है, इस तरह की उसकी विल के बगैर ना शादी अफगानिस्तान में तो हो रहा है, शरिया कानून के नाम पे ही हो रहा है सब कुछ। नहीं हो रहा, वहां तो इसी के नाम पे सब कुछ हो रहा है, हरगिज नहीं हो रहा। ये लड़कियां गलत बात कर रही हैं जो भाग के जा रहे हैं वहां से, ये सब प्यार से लटक के जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तान से तो नहीं ऐसे भाग, वो प्रोपेगेंडा है जो आपको सूट करता है। अरे सर नहीं बात करें ना ऐसा, हमें हमारे आपके पाकिस्तान में ही तो सारा बना है। ये साहब ना इस तरह से किया करें, आप अच्छे भले इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आप आके मिसलीड ना किया करें। मैं रावलपिंडी में देखा, मैं पीटीवी का रिपोर्टर था, मुझे पता है कि ना भुट्टो साहब के जमाने में फौज ने पीछा छोड़ा, ना दूसरों के, मुशर्रफ के, ये सब अगर हमारे सियासी लीडर होते, चाहे जमात इस्लामी के होते, पीपल पार्टी के होते, ठीक रहता। हमारे तो हमेशा गायबाना पीछे से एक जनरल बैठा हुआ होता है, कभी उसका नाम मुशर्रफ होता है, कभी जियाउल हक होता है, आजकल बाजवा चल रहा है, और फौज को नहीं पता होता कि आईएसआई क्या कर रही है। एमआई जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसका कंपटीशन आईएसआई से चल रहा है। ये जब स्टेट सीक्रेटली चलाएं पैसे के लिए तो हशर ये होता है। इसका बड़ा आसान इलाज है, पाकिस्तान में फौज हट जाए ये गवर्नेंस से, आपकी सिविलियन हुकूमत होगी, ठीक हो जाएगा सब। आपका पाकिस्तान से क्या लेना देना रह गया? अब आप तो छोड़ गए पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में सिविलियन रूल करे या माशाल्लाह हो या जो भी हो, इससे आपका तो कोई मसला नहीं है, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ईरान से है, मेरा सऊदी अरेबिया से है, मेरा ताल्लुक एक सहाफी से हर एक जगह से है जहां मैंने काम किया। ये आपका मसला नहीं है कि पाकिस्तान में कौन रूल करता है कौन नहीं करता। पाकिस्तान आपने देखिए 2 दफा मुझे 1-1 साल जेल में बंद किया, ये पूरा हक है कि मैं एक्सपोज करूंगा क्या करते हैं आप लोग।
आपके यहाँ सहाफी गायब हो रहे हैं, लिखने वाले को हाथ काट देते हैं आप लोग। आवाज उठाए, साफियों में तो हम भी आवाज उठाते हैं, आजादी सहाफत की हम भी जी। लेकिन ये विषय पाकिस्तान नहीं है। मैं समित पात्रा को लेके आता हूं। समित पात्रा, यहां पर एक पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है जो लेजिटिमेट कह रहे थे, दिस इज कल्चर। बंदूक पीछे रखकर काम होना ये कल्चर है, और औरतों के साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ छुपा नहीं हुआ। वहां बम फट रहे हैं, वहां इतना बड़ा तूफान आया हुआ है, लेकिन एवरीथिंग सबको कल्चर का जामा पहनाया जा रहा है। देखिए, ये ओसामा बिन लादेन जो था ना, वो भी अगर 72 हुरों के साथ ऊपर देख रहा होगा तो वो भी रिपेंट कर रहा होगा कि मेरे से तो बड़ी गलती हो गई अबोटाबाद में, मेरे को भी बिल से बाहर निकल आना चाहिए था और कहना चाहिए था मैं तो रिफॉर्म्ड ओसामा बिन लादेन हूं, मैं ओसामा 2.0 हूं। अब मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूं, मैं मानवता की बातें करता हूं, तो हो सकता है ये सारे लोग इनकी गुणगान शुरू कर देते, वाह ओसामा वाह ओसामा। मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये एजुकेटेड लोगों का डिबेट है, यहां पर लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है बच्चियों के साथ जो हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के साथ, और कुछ भी नहीं हो रहा, प्रोपेगेंडा। आप कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा हो रहा है? अब्दुल साहब, ये लोग लटक लटक के फ्लाइट के टायर के साथ कट जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, लोग आसमान से कूद जा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान को समझाना मुमकिन नहीं है और मुझे समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, पहले तो शुरुआत इमरान खान साहब से हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो उनकी आज़ादी की लड़ाई थी, मुबारक के जो ये आज़ादी की लड़ाई जीत गए। और ये जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, ये टीवी पे आके बड़े खुशनुमा सा माहौल इनको लगता है कि वाह, अब तालिबान आ गया है, अब ये हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, मदद करेगा, कश्मीर हमारा हो जाएगा। इनके जहन में यही चल रहा है। पहले तो ये गलतफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। कश्मीर तो होना बहुत दूर है, पीओके हम लेने वाले हैं आपसे, ये आप गांठ बांध लीजिए और कोरे कागज में लिख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कल रविवार को क्या हुआ पाकिस्तान में? पाकिस्तान के 2 जवानों को, आर्मी के जवानों को, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगान से गोली करके मार दिया, मर गए इनके 2 जवान। उसके बाद इन्होंने रिटेलिएशन में फायर किया अफगानिस्तान, तो 3 आतंकवादियों को मारा है। अब्दुल साहब, हमारे देश में बीच में नहीं चिल्लाते हैं, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में 3 को मारा है। ये तो इंडिया से बाद में होगा जो होगा, ये तो पहले लड़ाई आप ही की शुरू हो गई है तालिबान के साथ, तो आप ही लड़ने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है सांप और सपोले आप अपने आंगन में पालेंगे, उनको दूध पिलाएंगे और फिर आप कहेंगे जा 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 इंडिया में जाके काट, अरे आपको काटते हुए फिर जाएंगे कहीं? ऐसा नहीं होता है। सांप सपोले देखते नहीं है कौन है, ये तो सरिया के लड़ रहे थे कि हम सरिया देंगे सरिया देंगे, फिर मार क्यों रहे सबको? ये किसको मार रहे हैं? ये मुसलमानों को ही तो मार रहे हैं अफगानिस्तान में, और किसको मार रहे हैं? ये जो लोग कूद रहे हैं आसमान से नीचे मरने के लिए, कौन कूद रहे हैं? ये मुसलमान ही तो कूद रहे हैं, ये आप ही लोग तो कूद रहे हैं, और कौन कूद रहा है? तो पहले तो ये गलतफहमी दूर कर दीजिए कि ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये असली में लोग मर रहे हैं और क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तीसरी बात है, क्या ये हकीकत नहीं है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आप सभी लोगों ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया है। आपके खुद इमरान खान ने जाकर यूएन में कहा था, भाषण देने के बाद एक इंटरव्यू में, हमारे देश में तो 40,000 से 50,000 आतंकी तंजीमें हैं, 40,000 से 50,000 आतंकी तंजीम है। ये खुद इमरान खान मान रहे हैं, और कहां मान रहे हैं? जाके यूएन में मान रहे हैं। कमाल की बात है। अभी 1 महीने पहले जब ये FATF का पूरा चक्कर चला था, ग्रे जोन वाला, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ग्रे जोन वाला जब चक्कर चला था, तो आपके ही MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे कि हाँ जी, हमारे पहले जितने भी पाकिस्तान की सरकारें हुई वो सारे लोग फंडिंग कर रहे थे टेरर ग्रुप को, बस हम दूध के धुले हुए हैं, इसलिए हमें ग्रे जोन से बाहर हटाओ। ये तो आपके खुद के कन्फेशंस हैं। मैंने एक सीरीज ऑफ कन्फेशन लिखा हुआ है, आगे धीरे धीरे सब कन्फेशन आपके सामने रखूंगा। जी, कमर चीमा इसका जवाब देंगे। कमर चीमा कुछ कहना चाहते हैं? कमर चीमा, ये जो कल्चर का जामा पहनाया जा रहा है, बेसिकली तो ये शरिया की आड़ में सब कुछ हो रहा है, और अब वहां मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान। देखिए, एक चीज तो बड़ी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि तालिबान को अगर हुकूमत बनानी है तो उनको अफगान अवाम की मर्जी और मंशा से पूछना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी ऐसे ममालिक हैं जहां पे इस वक्त अच्छे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें अवाम की मर्जी के बाद सियासी निजाम बनाए जाते हैं, और जहां पे अवाम की राय को, अवाम की ओपिनियन को वैल्यू नहीं दी जाती,
वो मुआशरे घुटे हुए होते हैं, वहां पे घुटन होती है और वो मुआशरे लंबा सरवाइव नहीं करते जहां पे आर्टिफिशियल इंतजाम किए जाते हैं। सो अगर तालिबान ने एक इंक्लूसिव निजाम ना लेके आए और स्टेक होल्डर से ना पूछा और इलेक्शंस ना करवाए वक्त की कुछ देर के बाद, तो मुझे ऐसे लगेगा कि अफगानिस्तान के अंदर मामलात ठीक नहीं रहेंगे। अरे तो मामलात तो ठीक है नहीं, अभी और खराब क्या होंगे वहां पे मामलात? वहां से टायरों से लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, औरतों को उठाया जा रहा है, बच्चों के साथ रेप हो रहा है, कंडीशन इतनी खराब हो गई है उधर, अब और क्या खराब होगा? आपको लग रहा है तालिबान वहां जमहूरियत लेके आएगा? देखें, आपको क्या लग रहा है तालिबान यूनाइटेड नेशंस की कोई बॉडी है जो वहां पर जमहूरियत लेकर आएगा? आप या तो सपने में हैं या फिर आप मुझे लगता है कि आधी नींद में बात कर रहे हैं। दरअसल आप बात मेरी सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं तो पूरी बात आपकी सुनना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप पूरे उठे हुए नहीं है। सुने भाई, सुने। हाँ, क्या क्या सुनूं मैं तो देख रहा हूं सब कुछ। आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। हाँ, सुनाइए सुनाइए, कोई कव्वाली वगैरह सुनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं लोगों के दर्द की बात कर रहा हूं। आपका टेलीविजन है, जितना मर्जी बोले, अगर मुझे सुनना है तो उसके लिए खामोश रहना पड़ेगा 30 सेकंड, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मैं 30 सेकंड आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन आप अपनी कृपया करके आंखें खोले, तालिबान में जो कुछ हो रहा है। आपको लग रहा है वो यूएन की डेजिग्नेटेड कोई बॉडी है जो जमहूरियत पैदा करेगी उधर? आपकी आंखें 18 साल बंद रही हैं, आपको एम्बेसी बंद करनी पड़ गई, कौंसलेट बंद करने पड़ गए, आप वहां से बोरिया बिस्तरा गोल करके वापस आ गए, आंखें तो आपकी बंद थी जनाब 18 साल। ये कौन सा वजीर आजम और कौन सा वजीर खारजा है जिसको पिछले 8 साल से पता नहीं था अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? सारा इंडिया का पैसा डूब गया, इन्वेस्टमेंट डूब गई, आप लोग खाली हाथ मलते मलते दिल्ली वापस आ गए। आपके ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट बेरोजगार हो गए, वो दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं, उनको असाइनमेंट आइंदा नहीं मिलेगी। और संबित पात्रा साहब इधर मोदी साहब के गीत गा रहे हैं, बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं। जनाब, आपका पैसा डूबा है, आप डूबे हैं, हम ठीक है। तालिबान का मैं बात कर रहा हूं, अगर तालिबान ने एक सही इंक्लूसिव सेटअप ना लाया तो मुल्क के अंदर मामलात खराब रहेंगे। ठीक है, संबित इसका जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। बल्ले 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 कौन कर रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन संबित पात्रा देखिए, पाकिस्तान का एक फितरत है कि इंडिया में कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना तो वो उसी से सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते हैं। आपका पैसा डूब गया, आपके लोग नौकरी में से हट गए हैं, आपकी एम्बेसी बंद हो गई, ये देख नहीं रहे कि ये खुद आईसीयू में पड़े हुए हैं। आप हमारी चिंता मत करें। जहां तक हमारा सवाल है ना, मैं यहां रहता हूं, मेरे घर के पास में ही कनॉट प्लेस है। ये कनॉट प्लेस की सारी दुकानें और यहीं की फैक्ट्री की इकोनॉमी मिला ले तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी ये कनॉट प्लेस में ही समा जाएगी। मैंने अभी अखबार में डॉन में छपा हुआ था हेडलाइन, पाकिस्तान डिपेंड्स अपॉन एक्सपोर्ट ऑफ डोंकीज टू फाइनेंस इट्स इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पाकिस्तान को गधों पे डिपेंड करना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको सुनने में हंसी मजाक लग रहा होगा, ये खुद आपके डॉन। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप जरा खामोश रहें। 30 सेकंड जरा सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए 30 सेकंड सुन लीजिए, इतना खुश मत होइए। कमर चीमा चिल्लाते हैं क्या? पाकिस्तान में गधों की बात हो रही है, आप सुन तो लीजिए 40 सेकंड। कोरोना ने हमला किया, लोग सड़कों पे खुश तो होइए, ऑक्सीजन नहीं थी और आप यहाँ। अरे आप छोड़ दीजिए, अब हमारी चिंता मत करिए। अरे आप चिंता मत करिए, इंडिया के साथ कंपेयर भी मत करिए भाई साहब। एक सेकंड कंपेयर कर रहे हैं, बैठ जाइए। आवाज भी अटक रही है कमर चीमा, आवाज भी अटक रही है। हर मुल्क ने आपको एड दी है कोविड से लड़ने के लिए, की ही पड़ी है। अगर इनको शांत करेंगे तब मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता। अमीश भाई ठीक है, कमर चीमा मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। 40 सेकंड संबित को सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। चीमा साहब देखिए, यहाँ पर तारिक फतेह भी बैठे हैं, आप यहाँ पर एक बात पूछिए यहाँ अब्दुल समद से, वो एक सीरियस डिबेटर है, कि अभी 2-4 दिन पहले जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद अहमद पाकिस्तान के, उन्होंने करंट लगा था, शेख जिनको करंट लगा था, शेख रशीद साहब ने क्या कहा? शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो अब तालिबानी हैं, इन तालिबानियों ने टीटीपी के तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। ये वही टीटीपी है जिन्होंने 2014 के अंदर बम ब्लास्ट करके इनके बच्चों को मारा था, पेशावर के अंदर इनके नन्हे नन्हे बच्चों को मारा था। आप सोचिए जरा, उन आतंकवादियों के साथ खड़े होने के लिए ये टीवी में आकर मरे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं उनके लिए। आप इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हो। अरे आप 3 में ना 13 में हो,
आप आज पूरे विश्व में एक आतंकिस्तान के रूप में जाने जाते हो। जहां भी आतंकवाद होता है आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि पदचिन्ह जो होंगे, फुटप्रिंट्स जो होंगे वो पाकिस्तान में है। और ये हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा था, आप अगर सांप और सपोले पालोगे तो ये सांप और सपोले ही आपको काटेंगे। और कमर चीना साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, आप ये बताओ, खुद आपके राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान ने जाकर एक इंटरव्यू में कहा था, हाँ 80 के दशक में जो मुजाहिदीन गए थे रशिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो सारे के सारे मुजाहिदीन को ट्रेनिंग हमने दिया था, पाकिस्तान में दिया था। ये तो आप काम करते हैं। इतनी खुशी इनको हो रही है कि ये तालिबान को भाड़े पे लेकर कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर देंगे, इनको लगता है। पीओके लेके रहेंगे भाई साहब, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, अब अगली बारी पीओके की है। अब्दुल समद याकूब, देखिए कुल मिलाकर हम इंसान पहले हैं, मुल्क बाद में आता है। क्या इंसानियत नहीं मर रही है वहां पर शरीयत के नाम पर? और क्या आपको लगता नहीं है कि इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की भी बदनामी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे आतंक का अगर पैरोकार बनेगा तो? देखिए, अब आपने इंसानियत की बात की है तो मजहब को भी एक तरफ रखें, मुल्क को भी एक तरफ रखें, मैं पाकिस्तानी एक तरफ रखें। जब हम इंसानियत की बात करते हैं, जब 20 साल तक अमेरिका ने वहां पे कोलैटरल डैमेज के नाम के ऊपर जो अटैक किए, ड्रोन स्ट्राइक्स की वहां पे, कल की बात बता रहा हूं, कल 9 एक ही फैमिली के 9 बंदे मारे गए, 2 साल की बच्ची मारी गई है। कल जो अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक किया कि जी हम किसको कर रहे हैं, वो बाद में पता चला जी कोलैटरल डैमेज में 9 एक ही खानदान के बच्चे। क्या आपके मीडिया ने चलाया उसको? क्या 90 सिविलियंस एक ही जगह के ऊपर अमेरिकी ड्रोन अटैक में मारे गए थे वहां पे, जब ये अमेरिका अटैक कर रहा था वहां पे? यानी 9/11 से लेके अब तक जो अमेरिका की दहशतगर्दी की वॉर ऑन टेरर। तो अगर अमेरिका, देखिए एक सीधा सवाल है अब्दुल याकूब, अगर तालिबान इतना अच्छा मुल्क चला रहा है, तालिबान के डर से लोग वहां से भागना क्यों चाह रहे हैं? अफगानी क्यों भागना चाह रहे हैं? अफगानी औरतें भागना चाह रही हैं, अफगानी बच्चियां भागना चाह रही हैं, अफगानी भागना चाह रहे हैं, क्यों? नहीं देखिए, वहां पे शरीयत का कानून है, शरीयत का कानून तो मुसलमान को पसंद होता है। अफगानी मुसलमान, तालिबानी मुसलमान भागना क्यों चाह रहे हैं फिर? अगर अमेरिका इतना खराब था तो बताइए ना मुझे। फुटबॉल प्लेयर भाग रहे हैं, एक तो बेचारा टायर से निकल के नीचे कट के मर गया, क्यों भाग रहे हैं? लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, हर बंदा पाकिस्तान से भी जाना चाहता है कि जी चलो जी वेस्टर्न जाके तो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल वो कर देंगे। और लाइफस्टाइल के लिए जा रहा है कोई? कमाल की बात करते हैं आप। ये लाइफस्टाइल के लिए कोई जाना चाह रहा है? कोई टायर पे लटक के कैसे भी बम धमाकों के बीच में रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, उसके बीच में जब तालिबानी मार रहे हैं उसके बीच में वो अपनी लाइफ सुधारने के लिए जा रहा है? या फिर उसको लग रहा है कि एक तरफ तो मौत है ही, वहां तो मौत है ही, हो सकता है मैं बच जाऊं, मरना तो है ही मुझे। मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है ना वो बाहर बैठे हैं, वेस्ट में बैठे हैं, तो वो किस लिए बैठे हैं? उनको खतरा है जान का कि वो बाहर। मेरे को आप सिंपल सवाल का जवाब दे दीजिए। शरीयत के कानून वाला मुसलमानों के लिए जो बिल्कुल उम्दा स्थान होना चाहिए रहने के लिए, वहां से मुसलमान से डर के क्यों भाग रहा है? इसका जवाब क्या? तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई, अभी तो तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई। अब मैं आपको अब आप मुझे मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। मुसलमान से डर के क्यों भाग रहे हैं अगर अमेरिका इतना खराब था उधर? तो देखिए ये भगदड़ पहले क्यों नहीं बची? मुझे सिर्फ आपका पूरे प्रोग्राम में 1 मिनट चाहिए होगा। बिल्कुल, मैंने आपको 1 मिनट दिया। चले, अब मसला आपका क्या है? आपको इतनी चिंता, इतनी फिक्र, आप इतने प्रोग्राम्स दिन भर, आप क्यों रो रहे हैं? मैं बताता हूँ। संबित पत्रा साहब बात कर रहे थे कि जी हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, आपका $3 अरब से आपको फर्क नहीं पड़ता, आप $6 अरब भी डूब जाता, आपकी इकोनॉमी टॉलरेट कर सकती होता। अब वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरह तालिबान की किस्मत का फैसला ना दोहा के फैंसी होटल्स में हुआ, ना अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुआ, बल्कि वो अफगानिस्तान के चट्टानों के ऊपर हुआ कि जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब आपको डर ये है कि कश्मीर की किस्मत का फैसला आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं करेगी, 370 को रिवोक करके नहीं करेगी। आपको डर है कश्मीरी मुजाहिदीन से कि उनको मॉरल सपोर्ट मिलेगी यहां से कि तालिबान अगर गुलामी की जंजीरें तोड़ सकते हैं तो कश्मीरी मुजाहिद अपने हक के लिए लड़ सकता है। ये आपका मसला, ये अब्दुल समद साहब का मसला। अब्दुल समद 75 साल हो गए आपको कश्मीर का सपना संजोए। आप पाकिस्तान से आतंकिस्तान में तब्दील हो गए, लेकिन कश्मीर 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 कुछ चीजें सपने में ही अच्छी लगती है, सपने में ही अच्छी लगती है, आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती। ताउम्र आप लगे रहे। क्या बात करते हैं आप? फिर वही बात करते हैं, कश्मीर में आपको डर लग रहा है। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान की फौज डरती होगी?
जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए? क्या आपको लगता है हिंदुस्तान की फौज डरती होगी जिसने 65-71 में आपको घर में घुस के मारा? क्या आपको लगता है हिंदुस्तान की फौज डरती होगी जिसने करगिल के अंदर आपके लड़ाकों की खूब पिटाई करी? क्या आपको लगता है हिंदुस्तान की फौज डरती होगी जो घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करती है? क्या आपको लगता है हिंदुस्तान की फौज डरती होगी जो बालाकोट में आपके घर में घुस के एयर स्ट्राइक करती है और आप चिल्लाते हैं अल्लाह अल्लाह? सच्चाई ये है। संबित पात्रा, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात को रखिए। देन तारिक फतेह साहब एंड मुस्कान। देन देखिए अब्दुल साहब, आपने कश्मीर के विषय को यहां बीच में रखा। आप एक समझदार डिबेटर हैं और मैं शुरू से ही कह रहा था कि पाकिस्तान का जो विषय है, वो जो खुशनुमा माहौल बना रही है पाकिस्तान, वो केवल और केवल इसलिए बना रही है कि उनको लगता है कि कश्मीर उनका हो जाएगा, तालिबान से वो मदद ले लेंगे। मैं एक सवाल अमीश देवगन जी के इजाजत से यहां अब्दुल साहब से पूछना चाहता हूं। अब्दुल साहब, आप लोग रोज रोज बोलते हैं कश्मीर आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। आप जानते हैं ये कश्मीर नाम कहां से आया है? आप मुझे इतना बताइए, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप फॉरेन विषय को, पॉलिसी को समझते हैं। कश्मीर नाम कहां से आया, इतना बता दीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे। 10 सेकेंड आप लिए। अब आप जाएंगे इस डेप्थ में कि कश्मीर, बात यह है कि कश्मीर का नाम आप कुछ भी रख लें, लेकिन उसकी किस्मत का फैसला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, आपने कश्मीर कहा है साहब। मैंने एक साधारण प्रश्न पूछा है, ये इंटेलेक्चुअल प्रश्न है, मैं इस पे कोई चिल्लाना नहीं चाहता हूं। आप सिंपली बता दिए ना कि कश्मीर नाम कहां से आया है। ये लोगों को भी, पता कश्मीर कहां से नाम आया, क्या सिंध का नाम कहां से आया, मुल्तान का नाम कहां से आया, हैदराबाद का नाम कहां से आया, ये मसला तो नहीं है। मैं बताता हूं, इसका जवाब मैं बताता हूं। सुनिए अब्दुल साहब, अब्दुल साहब सुनिए, मैं आपको, लेट मी एनलाइटन यू। ये जो कश्मीर नाम है, ये कश्यपा मीर मतलब लेक होता है, आपको पता है। कश्यप ऋषि के लेक को कश्मीर कहते हैं। ये जो कश्मीर नाम है, ये कश्यप ऋषि से आया है। देखिए, आप अगर इतिहास में भी जाएंगे तो आप अपने आप को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते हैं। तो ये कश्मीर का राग अलापना बंद कर दीजिए और आज से याद रखिएगा, कश्यपा मीर कश्मीर, कश्यप ऋषि का जो लेक है वो कश्मीर है। ये नाम हमारी संस्कृति का है, हमारे धरोहर का है। दूसरी बात, अभी आपके कुछ दिन पहले 9 लोग मारे गए थे ना, उसमें कुछ चाइनीज भी थे और आपके कुछ इंजीनियर्स थे। किसने मारा था उनको? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मारा था ना। उसके बाद आपके आपके जो इंटेलिजेंस के चीफ गए थे ना, ISI के चीफ चाइना गए थे ना माफी मांगने के लिए कि हमसे गलती हो गई। आप यहां जो एक खुशनुमा माहौल बना रहे, इतना खुश हैं आप कि तालिबान आपके फेवर में आ जाएगा, तालिबान आपको बचाएगा। पहले बचिए आप। ये 9 लोग आपके पहले मरे हैं, कल तो 2 आर्मी के मर गए, उससे पहले 9 लोग आप ही के मरे हैं। उन्होंने ही मारा है आपको, और आप जाके माफी चाइना में मांग रहे हैं। किस बात की इतनी खुशी है? संबित पात्रा साहब, आप डॉक्टर भी हैं, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जो कश्मीर का मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि कहां से आया, ये अब कश्मीरी लोगों को जाके समझाए ना, उनको कहे ना जिन्होंने फैसला करना है। मुझे ना कहें, मेरा कश्मीर से लेना देना नहीं है कोई, उनको समझाएं। नहीं, आपका होना भी नहीं चाहिए लेना देना, ठीक बात है। मैं तो यही तब से तो मैं यही कह रहा हूं, आपका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। आपने देर कर दी मगर मान गए, थैंक यू। कश्मीर से आपका और आपके मुल्क का कोई लेना देना नहीं है, यही हम कह रहे हैं। कश्मीरियों का तो है, आपका लेना देना नहीं है तो आप चिंता ना करें, तो आप उसकी चिंता ना करें। आपका लेना देना नहीं है, जिनका लेना देना है वो चिंता कर रहे हैं ना। मैं तारिक फतेह को लेकर, तारिक फतेह, ये जो विचारधारा है, जिस विचारधारा में गुट तालिबान दिखाया जाता है, जिस विचारधारा में तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छा माना जाता है, तालिबान 2.0 अच्छा माना जाता है, लेकिन पॉइंट तो यह है कि वहां पे शरिया लागू हो रहा है और शरिया लागू होने के बाद भी मुसलमान वहां से भाग रहा है। देखिए, और मुसलमान से डर के ही भाग रहा है। सच्चाई तो है। देखिए, इस वक्त दुनिया में जहां पे भी मुसलमान मुल्क में शरिया है, वहां से मुसलमान भागता है। ये मुसलमानों को अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि ये क्या हमारी वो सोच है कि पड़ोसी जो है वो चौंक जाते हैं कि अरे पड़ोस के अंदर मुसलमान आ गया, अब क्या होगा। ये क्यों हो रहा है? ये कोई इस्लामोफोबिया ये सब नहीं है। जब आपकी लिखी हुई, अब हर चीज इंग्लिश में आ गई और उसमें आप प्रचार कर रहे हैं हमारे टोरंटो में डाउनटाउन के अंदर खड़े होकर
जिहादी बच्चे आके फिर बांटते हैं सारा लिटरेचर, उसमें लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत होगी, खिलाफत होगी, और जब तक पूरी दुनिया पे हमारा, खास तौर पे गजवा हिंद के बाद हिंदुस्तान का सफाया नहीं होगा, हम रोज़े क़यामत तक नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब कि हमें वो जो लड़कियां मिलने की उम्मीद है जन्नत में, वो देर हो रही है। पीपल आर गिविंग देयर लाइव्स ताकि उनकी पहली गर्लफ्रेंड उनको जाके ऊपर मिले। सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंतहा हो गई है कि आप यहाँ जिन इलाकों में बाहर जाके जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चाहे आप स्वीडन में देख लीजिए, या नॉर्वे में, या पोलैंड या हंगरी जैसे मुल्क, जहां उन्होंने कानून निकाल दिया कि मुसलमान आ ही नहीं सकता अब यहाँ। क्या वजह? इस पे हमें कोई रिफ्लेक्ट करने की मौका नहीं है हमारे पास। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊं कि पाकिस्तान बनने के 3 महीने बाद 700 पश्तूनों का, जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के वो थे सुर्ख पोश जिसे कहते थे, उनको एक दरिया के बरबरा के इलाके में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑर्डिनेंस पास करके उनका मैस स्लॉटर किया था कि ये काफिर हैं, क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है। जी। आपने बंगाल में जाके 1953 में स्लॉटर किया कि बंगला स्क्रिप्ट जो है वो गैर इस्लामी है। जी, आप मुझे बताइए कि ईरान में खुश नहीं है मुसलमान, तुर्की से भाग रहा है, अफगानिस्तान से भाग रहा है, यमन में मर रहा है, सीरिया में मर रहा है। किसी वक्त तो कोई चुप करके सोचेगा, या अल्लाह ये क्या बात है कि सिवाय कमर चीमा इसका कुछ कहना चाह रहे हैं। कमर चीमा रिस्पॉन्ड टू दिस। कमर चीमा, देखिए, मैं जो चीज कहना चाहता हूं कि इस्लाम को आप लोग इस तरह हवा बना के पेश करते हैं। इस्लाम एक अमन का मजहब है। अगर कोई लोग गन उठा के बैठ गए, अगर किसी ने बंदूक उठा ली, दैट डजंट मीन इस्लाम गलत है। अगर देखा जाए तो हर मजहब में कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ है, उसकी शक्लें बदली हुई हैं, लेकिन इस्लाम अमन मोहब्बत का मजहब है, बिलीव करता है, को एग्जिस्टेंस और डायलॉग में यकीन रखता है। अगर किसी बच्चे ने किसी दहशतगर्द को बन गया, उसने गन पकड़ ली, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये मजहब इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा आप लोग करते हैं, और अब मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा तारिक फतेह कुछ कह रहा है। तारिक फतेह 40 सेकंड पे बैठ के आप आजकल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान को ये कर रहा है, आप लोग मुसलमानों से और इस्लाम को आप उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ये आपका प्रोपेगेंडा है, एक और तरीका है, एक और अंदाज से आप लोग इस्लाम और मुसलमानों को गंदा कर रहे हैं। मुसलमान तो 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान है दुनिया में। कितने लोग हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं? थोड़े से लोग हैं। बंदूक है वो कर रहा। जवाब तो सुन ले कमर चीमा, जब बिल्कुल आपका पॉइंट है, जवाब सुन लीजिए। ये आपने प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली को स्लॉटर किया है। और भाई साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज, एक सेकंड। नहीं, आपने मुझसे पूछा है ना सवाल, मैं जवाब दूंगा, आप एक सेकंड हिम्मत करके सुनिए। आपने उन लोगों को जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली का कत्ल करके उमैयद डायनेस्टी बनाई और फिर हिंदुस्तान पे हमला किया, आपने मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान में हीरो बनाया। आप हमारी किताबों में आज की नेशन स्टेट सिस्टम की बात करें, आप 1400 साल पहले चले गए हैं, नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर आए। सर, आई नीड टू 1400 साल 1200 साल पहले ये की, कैसे 600 साल पहले की हिस्ट्री उठा के मेरी देखिए। बात तो सुने। कमर चीमा आपको सुना गया, उनको भी 40 सेकंड सुन लेना। डिबेट का नंबर तब तो ये मुस्कान भी काफी देर से इंतजार कर रही है, पिछले 30 मिनट से। एक सेकंड देखिए, ओके बोलिए आप तारिक फतेह। कमर चीमा आपको ऑडियो भी फ्रीज हो रहा है, वो बोलिए आप तारिक फतेह, बोलिए 40 सेकंड बोलिए आप। साल पहले पाकिस्तान के फाउंडर, सर ये कैसे बात करूं मैं? पाकिस्तान के फाउंडर पता ही किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को। जिन लोगों ने आके सिंध पे बर्बरियत की, दहशत की, और जिनको मुसलमानों को पनाह मिली थी उनको मारने आए, वो पाकिस्तान के हीरो हैं, मोहम्मद बिन कासिम। और राजा दाहिर, जिनकी बेटियों को उठा के ले गए लोग, वो इनके दुश्मन है। यानी पंजाब, मुल्तान, लाहौर, जहां जहां पे बाहर से आके लोगों ने, कुरैशी ने या हाशमी ने या सैयद ने लूटा, वो उसको आप हीरो मानते हैं।
और जो लोग आपके माँ बाप मर गए उसमें दहशतगर्दी में, उसको आप कहते हैं कि वो तो गलत रास्ते पे थे। तो हमें उल्टी पट्टी मत पढ़ाएं, प्रॉफिट मोहम्मद की बात करनी है। ठीक है, तो लेकिन जी लेकिन तालिबान के विषय पे रहते हैं, तालिबान के विषय पे रहते हैं। मेरे साथ अफगान नागरिक है मुस्कान, इस समय अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आपकी जानकारी क्या है? और जो लोग कह रहे हैं वहां का कल्चर है, क्या अफगानिस्तान का कल्चर यही है कि वहां पे लड़कियां उठाई जाए, वहां पर कोई अगर टीवी पे एंकर कर रहा है तो उसके पीछे बंदूक रख दी जाए इंटरव्यू से पहले? थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे इनको मतलब जहाँ पे मैंने बातों को सुना है, जो बात हो रही थी इस्लाम के ऊपर या तो कल्चर के ऊपर, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ से निकाली है। जो यहाँ पे कह रहे कि उनको देना चाहिए, और जिहाद के लिए जो वो लड़ रहे ऑब्वियसली उनको लड़की देना चाहिए। ये एक बात मैं ये कहूँगी कि अगर लड़की देना चाहिए तो अपने लड़कियों को क्यों वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जाके नहीं देते ये लोग? क्यों बस जिहाद वहाँ पे अफ़गानिस्तान के लिए रवा है, जिहाद वहाँ के लिए क्यों? ये कैसे जिहाद होते हैं? और इस्लाम के कह रहे कि इस्लाम में ये कहा है, इस्लाम में कहा है अगर एक इंसान को मारा जाए पूरा इंसानियत को मारा जाएगा। ये इन लोगों को शायद नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में, बस इस्लाम का नाम सुना है और कुछ नहीं। इस्लाम के जो औरत को, जो वुमेन्स को राइट दिया गया है, इनके ये लोग को उनके बारे में नहीं पता है। अभी जो कह रहे हैं कि इस्लाम में ये हो गया है, इस्लाम में वो हो गया है, जहाँ पर ये लोग लाइव में न्यूज़ में कश्मीर के बारे में लड़ रहे या इसके बारे में जो या तो अपने पर्सनल के बातें हो रहे हैं, इनको इतना भी चिंता नहीं है कि अभी जो वो वहशी लोग वहाँ पे पहला हुआ, उन्होंने जो भेजा हुआ है, जो पहल गया है अफगानिस्तान में, काबुल में। पर ये लोग तो कह रहे हैं मुस्कान ये लोग तो कह रहे हैं कि तालिबान जो दूसरी बारी तालिबान आया वो बड़ा सुधरा हुआ है, अब वो अच्छे लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए, यही आपके सामने बोला गया? नहीं, हाँ, ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। नहीं, मौका देना चाहिए। कौन सा मौका देना चाहिए? जो लोग आपने कहा है कि आपने भी कहा ना कि जो लोग वहाँ पे प्लेन से गिर रहे, प्लेन से मरते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट में बच्चे मर रहे, औरत मर रहे, लोग वहाँ पे भाग रहे, कह रहे कि लोग क्यों भाग रहे? लोग इसीलिए भाग रहे हैं कि लोगों को पता है कि कौन सा तालिबान आया है। कमरची में जवाब मौका आपने बोला कि अब आपने बोला है नहीं, मैं ये बात कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ सर, मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ। जब मैं एक अफगानी औरत हूँ, नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ। जब अपने तो आप प्लीज बीच में मत आ जाइए, प्लीज आप बीच में बात मत कर दीजिए प्लीज। आपको सुनना ही पड़ेगा ना कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। आप सुन लीजिए प्लीज। फौज लड़ी क्यों नहीं? आप सुन लीजिए लड़े क्यों नहीं? क्योंकि जो वहाँ जो सदर कहाँ गायब हो गया? मेरी बहन कहाँ गायब हो गया? उसको वोट दिया था, कौन कहाँ गायब हो गया? प्रेसिडेंट कहाँ गायब हो गया? प्रेसिडेंट जो आप लोग गेम खेली ना, जो आप लोग गेम खेली, मेरे भाई, जो आप लोग गेम खेली ना, उस गेम में आप जीत गए तो वो हमें बेच के भाग गया। इसीलिए तो अभी जो किसी मुल्क पे आप सुन लीजिए किसी मुल्क पर जब कोई प्रेसिडेंट नहीं है, वो लोग कैसे उसके अगेंस्ट उठाए, कैसे उसके अगेंस्ट हो जाए, कैसे आवाज उठाए, किसके पास कंप्लेन करे? जब किसी एक कंपनी का लीडर नहीं, वो कंपनी कैसे आगे चल सकता है? आप अपने बात कह रहे हो, किसी की बात नहीं सुन रहे हो जी। वहाँ पैसे देते थे, ये अफगानिस्तान में इंडिया की एम्बेसी पैसे देती थी ताकि वहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, और इंडिया के एक मिनट देखिए, वो तो उसको अफगानिस्तान से, उसको हिंदुस्तान से, उसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी आप बीती बता रही है। ये डिबेट आप सबित पात्रा और तारिक फतेह से करिए। एक लड़की आपको आप बीती बता रही है, उसका क्या मतलब? वहां पे हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो तो खुद बच के भाग के आई है वहां से। ये कभी औरत का सुना है? आप सुनिए, बात सुनिए। जब आप कह रहे, आप तो उनको कर्टसी भी नहीं दे रहे कि वो अपनी 40 सेकंड बात रख सके। आप कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ भाग गया, तुम्हारा भाई कहाँ भाग गया? उनकी फौज कहाँ भागी? अरे गुंडों के आगे कौन टिकेगा? आतंकियों के आगे कौन टिकेगा?
कमर सीमा, क्या आप टिक पाओगे आतंकियों के आगे? मुझे बताइए ना। आपको आप सुन लीजिए, इतना आपने ये तहरीके तालिबान के आतंकी दस्त तुम्हारे सामने आ जाए, क्या करोगे? आप सुन लीजिए, परिवार को लेके भागोगे ही ना? ये सारी दुनिया देख रही है आपको, आप क्या आप एक सुन औरत लीजिए। जब एक औरत बात करते हैं आपको इतने तमीज तो होगा कि ना, आपको उनके बात सुन लीजिए। आप चीज ये होती है, मेरे मुल्क को गाली देंगी आप भारत में बैठ के मेरे मुल्क को गाली देंगी। आप सुन लीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं भारत में बैठ के यही बताती हूँ कि जब हिंदुस्तान के जो इंडिया के एम्बेसी वहां पे थे, आप लोगों ने जो हमला किया था उस टाइम, जो अभी ये लोग वहां से यहाँ पर आए, फिर भी इन्होंने ऑनलाइन वीजा अफगान लोगों को दे रहे थे। ऐसे नहीं कहते कि तो पाकिस्तान के जैसे अपना बॉर्डर बंद करे और सारे जो वहां पे एम्बेसी, तो पहले आपके कौन सा एम्बेसी थे? एम्बेसी नहीं थे वो, जैसे वहां पे जाहिल लोग बैठे थे उसके अंदर। ठीक है, मैं अब्दुल समद याकूब के पास जाता हूँ, फिर मैं संबित आपके पास आऊंगा। एक सेकंड कमर चीमा, याकूब साहब, इस बच्ची की बात का जवाब क्या है? देखिए, मैं इस बच्ची को जो है ना वो काफी और चैनल्स पे भी जवाब दे चुका हूं। ये अगेन कमर चीमा की बात को एंडोर्स करूंगा कि देखें, आपके मर्द किधर थे? 3,75,000 की वो फौज अगर नहीं लड़ी, निकम्मी आर्मी नहीं लड़ी, तो आपकी तो ये सोमाली इत्तेहाद वालों की हिस्ट्री रही है कि ये तो हमेशा इस जंग से जितना पैसा इन्होंने कमाया। मैं इनका जवाब देना चाहती हूँ, एक मिनट, जो ये बात कह रहे कि कितने फौजी 3,50,000 के 3,75,000 जितने भी इन्होंने बोला है, जब एक गेम होता है 3 लाख तो क्या, अगर 10 लाख भी होते, 1 करोड़ भी होता है ना, जो अभी पाकिस्तान ने गेम खेला है उसके बावजूद कुछ नहीं होता था। एक प्रेसिडेंट तो क्या 10 प्रेसिडेंट भाग जाते थे, 10 प्रेसिडेंट। वालों की नस्लों से वाकिफ हैं, हमें पता है इनकी कीमत कितनी है, कितने में खरीदे जाते हैं, कितने में हम इनको तोलते हैं, हमें पता है अच्छे तरीके से। आपने 79 से लेके सोवियत की वॉर से लेके अब तक सिर्फ डॉलरों की लड़ाई लड़ी है, और आप यहाँ पे भारत में बैठ के पाकिस्तान को गाली दे रही हैं, इसके भी आपको पैसे मिल रहे होंगे। आप अपना रेट बढ़ाती हैं और क्या होगा? क्या बोल रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर? एक महिला को बोल रहे हैं अपना रेट बढ़ा लीजिए। आप गलत कह रहे हो। एक दूसरी बात जो इन्होंने बताया, किसी महिला के लिए इस तरह की नहीं, देखिए वो किसी मुल्क की भी हो कि ये तहजीब है कि आप अपना रेट बढ़ा लीजिए भारत में बैठकर। किसी महिला को बोलना आप अपना रेट बढ़ा लीजिए, ये पाकिस्तान का कल्चर है क्या? एक बात इन्होंने मदरसा से, देवबंद मदरसा से एक बात इन्होंने जो कहा कि हिंदुस्तान से देवबंद मदरसा जो है तालीम दे रहे हैं आतंकवादियों को, तालिबानों को, टेररिस्ट को। कहां पे अफगानिस्तान में आज तक अभी तक एक तालिब अरेस्ट हो के उसके आईडी हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बात करते थे। ये मैं आपसे जी तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं? तारिक फतेह इंडिया के लोग हैं। अब्दुल समद शांत, आपको मैंने पूरा मौका दिया। ओके मैडम होल्ड ऑन। तारिक फतेह ऑन स्क्रीन, तारिक फतेह एंड संबित पात्रा। इतनी डेंजरस बात की है मेरे पाकिस्तानी भाई ने कि इन्होंने कहा हमको इनकी नस्ल का पता। ये अपने आप को मुसलमान कहते हुए नस्ल परस्ती की इंतहा गटर बात की इन्होंने। ये वही पाकिस्तान में होता है जिसका रंग काला होता है, उसे कहते हैं पता नहीं कहां से आ गया बलोच। इसीलिए आप लोगों ने पश्तूनों को खड़ा करके मारा, इसीलिए आप बमबारी कर रहे हैं बलोचिस्तान पे, और 10 लाख बंगालियों को मारा आपने, क्योंकि आपके जहन में क्या आप कुरैशी हैं, सैयद हैं, पता नहीं क्या हैं। आपने कैसे कहा अपने मुंह से कि हम जानते हैं इनकी जात क्या है, इनकी हैसियत क्या पता है आपको? कौन सा इस्लाम लेके आए हैं आप यमन को देखिए, हर जगह मौत का अंगारा बरस रहा होता है। अब्दुल समद 10 सेकंड जवाब। अब्दुल समद जवाब 10 सेकंड के अंदर। देखिए मेरी बात सुने, ये नस्ल परस्ती में जा रहे हैं, कहने का मकसद ये था कि हम जनरेशन आपने तो रेट भी लगा दिया। अब भाई ये लोग पैसे लेके लड़ते हैं, ये लोग पैसे के खातिर हथियार उठाते हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है। संबित पात्रा ऑन स्क्रीन। संबित पात्रा 10 सेकंड। अमीश भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अमीश भाई, यहाँ पैसे और रेट की बात चल रही है। आप जानते हैं सन 2002 से लगभग अब तक अमेरिका से पाकिस्तान ने मोर देन 33 बिलियन लिया है।
अफगानिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप्स को खत्म करने के वायदे के साथ मोर देन 33 बिलियन। आप सोचिए पाकिस्तान को 33 बिलियन ले लिया और उसी के साथ खड़ा था जिसको खत्म करने का वायदा करके आया था। इनसे ज्यादा मुझे तो शब्द नहीं मिल रहा है, मुझे क्या प्रयोग करना चाहिए। इनसे ज्यादा एहसान फरामोश कौम और मतलब मुल्क और जवाब दीजिए एहसान फरामोश। अब्दुल जी इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि अभी आपने बोला हमें पता है इनका रेट क्या है। पाकिस्तान का रेट तो बहुत कम है, फिर पाकिस्तान का रेट तो बहुत कम है, फिर डॉलर हमारे लिए बहुत थे भाई। उन्होंने हमसे असिस्टेंस ली है। पाकिस्तान का रेट तो बहुत कम है। फिर मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। एफआईआर में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर का भी नाम है। गोमती नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने अपनी शिकायत में गिरफ्तारी के समय अमिताभ ठाकुर पर पुलिस के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं एसपी से बीएसपी में गए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के रायबरेली में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां शराब की दुकान बंद होने के बाद दो चोर शराब की पेटियां चुराते नजर आए। कानपुर देहात में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने हाईवे पर टर्न ले रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं हादसे की तस्वीरें हाईवे पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने छापा मारकर एक घर में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने का सामान और भारी मात्रा में मिलावटी शराब जब्त की। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, जबकि एक दिन में 1.19 लाख सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए। भरूच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सुबह 9:30 बजे गुजरात में उत्पादन होने वाली कोवैक्सीन की पहली खेप जारी करेंगे। गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए अहमदाबाद में टीकाकरण का गहन अभियान चलाकर 30 सितंबर तक वैक्सीन की पहली खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी। तालिबान के प्रवक्ता के मुताबिक नई सरकार में महिलाओं को शामिल किए जाने पर अंतिम फैसला सीनियर नेताओं के हाथ में है। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल का एक विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसमें वो ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर विवादों में घिर गए। शांति धारीवाल ने कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट के परिणाम की जाति के आधार पर तुलना करते हुए ये बयान दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर शनिवार को एक और एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर का भी नाम है। गोमती नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने अपनी शिकायत में गिरफ्तारी के समय अमिताभ ठाकुर पर पुलिस के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं एसपी से बीएसपी में गए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के रायबरेली में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां शराब की दुकान बंद होने के बाद दो चोर शराब की पेटियां चुराते नजर आए। कानपुर देहात में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने हाईवे पर टर्न ले रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं हादसे की तस्वीरें हाईवे पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने छापा मारकर एक घर में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने का सामान और भारी मात्रा में मिलावटी शराब जब्त की। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, जबकि एक दिन में 1.19 लाख सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए।
भरूच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सुबह 9:30 बजे गुजरात में उत्पादन होने वाली कोवैक्सीन की पहली खेप जारी करेंगे। गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए अहमदाबाद में टीकाकरण का गहन अभियान चलाकर 30 सितंबर तक वैक्सीन की पहली खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी। तालिबान के प्रवक्ता के मुताबिक नई सरकार में महिलाओं को शामिल किए जाने पर अंतिम फैसला सीनियर नेताओं के हाथ में है। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल का एक विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसमें वो ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर विवादों में घिर गए। शांति धारीवाल ने कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट के परिणाम की जाति के आधार पर तुलना करते हुए ये बयान दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर शनिवार को एक और एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर का भी नाम है। गोमती नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने अपनी शिकायत में गिरफ्तारी के समय अमिताभ ठाकुर पर पुलिस के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं एसपी से बीएसपी में गए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के रायबरेली में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां शराब की दुकान बंद होने के बाद 2 चोर शराब की पेटियां चुराते नजर आए। कानपुर देहात में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने हाईवे पर टर्न ले रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं हादसे की तस्वीरें हाईवे पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने छापा मारकर एक घर में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने का सामान और भारी मात्रा में मिलावटी शराब जब्त की। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, जबकि एक दिन में 1.19 लाख सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए। भरूच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सुबह 9:30 बजे गुजरात में उत्पादन होने वाली कोवैक्सीन की पहली खेप जारी करेंगे। गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए अहमदाबाद में टीकाकरण का गहन अभियान चलाकर 30 सितंबर तक वैक्सीन की पहली खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी। तालिबान के प्रवक्ता के मुताबिक नई सरकार में महिलाओं को शामिल किए जाने पर अंतिम फैसला सीनियर नेताओं के हाथ में है। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल का एक विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसमें वो ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर विवादों में घिर गए। शांति धारीवाल ने कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट के परिणाम की जाति के आधार पर तुलना करते हुए ये बयान दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर शनिवार को एक और एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर का भी नाम है। गोमती नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने अपनी शिकायत में गिरफ्तारी के समय अमिताभ ठाकुर पर पुलिस के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं एसपी से बीएसपी में गए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के रायबरेली में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां शराब की दुकान बंद होने के बाद 2 चोर शराब की पेटियां चुराते नजर आए। कानपुर देहात में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने हाईवे पर टर्न ले रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं हादसे की तस्वीरें हाईवे पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने छापा मारकर एक घर में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने का सामान और भारी मात्रा में मिलावटी शराब जब्त की। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, जबकि एक दिन में 1.19 लाख सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए। भरूच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सुबह 9:30 बजे गुजरात में उत्पादन होने वाली कोवैक्सीन की पहली खेप जारी करेंगे।
गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए अहमदाबाद में टीकाकरण का गहन अभियान चलाकर 30 सितंबर तक वैक्सीन की पहली खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ आम आदमी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध निष्कर्ष का। क्योंकि आज वासुदेव कृष्ण की जन्माष्टमी है, इसलिए आज भगवत गीता का एक श्लोक का भावार्थ मैं आपको बताता हूं। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी लोग अपनी अपनी प्रकृति के मुताबिक काम करते हैं और सभी को अपने अपने कर्मों का परिणाम भी प्रकृति ही देती है। यह बहुत सत्य बात है, चाहे तालिबान हो चाहे पाकिस्तान हो, परिणाम सभी को झेलना पड़ता है। नमस्कार।